हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। पार्ट 2 कार्बन है उसके यौगिक में। एथेन का आणविक सूत्र बताना है। C2H6 है। इसमें कौन का 7 गो सहसंयोजक बॉन्ड होती है। कितना होगा एथेन में? 7 गो। 1 2 3 1 2 3 3 3 6 1 7 7 गो है ना सहसंयोजक बॉन्ड। ओके, एथेन में के गो सहसंयोजक बॉन्ड हुआ? सहसंयोजक बॉन्ड का, तो इस बॉन्ड का नाम क्या है? सहसंयोजक, यानी साथ में जुड़ा रहेगा। संयोजक माने जुड़ना, ठीक है। सह माने साथ। ओके, साथ में जुड़ना। के गो बॉन्ड रहेगा एथेन में? तो 7 गो। ओके, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन हो जाए? बेंजीन जो है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन आपका क्या हो गया? असंतृप्त। पावरफुल कीटाणुनाशक गैमेक्सिन कहलाती है। एथिल अल्कोहल का आयुपैक नाम क्या है? एथिल बोला है, एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। एथिल अल्कोहल का आयुपैक नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ओके, एथेनॉल जो होगा ये आपका एथिल अल्कोहल कहला जाएगी। आयुपैक नेम कहलाएगा कौन? एथेनॉल। एल्डिहाइड का आयुपैक नाम है क्या? एथेनॉल। ओके, एल्डिहाइड का आयुपैक नाम क्या है? एथेनॉल है। ओके, एथेनॉल जो है आपका एल्डिहाइड का आयुपैक नाम है। साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं। हाइड्रोकार्बन में विलेत सिरे को क्या कहा जाता है? जल विरागी कहा जाता है। क्या कहलाता है? जल विरागी। साबुन के अणु के 2 सिर होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में विलेत सिरे को क्या कहते हैं? जल विरागी कहते हैं। क्या कहेंगे? जल विरागी। फिर से सुनिएगा, साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में विलेत सिरे को क्या कहते हैं? जल विरागी कहा जाता है। ओके, एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पर गर्म कर देते हैं, ठीक है। यानी एथेनॉल को किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, मतलब गर्म करते हैं 443 डिग्री पर। तो एथेनॉल का क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्जलीकरण हो जाएगा। एथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 डिग्री पर अगर गर्म करते तो एथेनॉल का क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब सूख जाना। ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो निर्जलीकरण होकर बनता क्या है? एथीन बनता है, ठीक है। एथीन बनेगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी एथेनॉल को गर्म कर दिए सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, 443 डिग्री पर, तो निर्जलीकरण हो जाता है, फिर एथीन बनता है। अभिक्रियाशील मूलक ये जो देख रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, वाले यौगिक कहलाते क्या है? एल्किन कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि कार्बन के साथ के बॉन्ड है, यहाँ पर 2 गो, यहीं से पता चल जा रहा है। तो एल्किन ग्रुप है। एल्काइन ग्रुप में कितना? ट्रिपल बॉन्ड होगी ये, ठीक है। CnH2n-2 पर ये बना हुआ है फॉर्मूला C2H2। ओके, C2H2 एल्काइन ग्रुप का हो गया। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 2, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ के गो बॉन्ड होती है, 2 वो बॉन्डिंग बनती है, ऑक्सीजन बनाती है, बोले आबंध कहते हैं, यानी बॉन्डिंग। साबुन कठोर जल में किस लवण की उपस्थिति से अभिक्रिया करता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से करता है। फिर से सुनिएगा, साबुन जो है कठोर जल में किस लवण की उपस्थिति से अभिक्रिया करता है? तो कैल्शियम से करता है, मैग्नीशियम से करता है। फिर से सुनिएगा, साबुन जो होती है कठोर जल में किस लवण की उपस्थिति से अभिक्रिया करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से करता है। ओके, इसलिए देखते हैं चूना वूना भी साफ करने के लिए साबुन वून से धोता है। साबुन कैल्शियम हो गया। ओके, मैग्नीशियम। किसका उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए चीनी के जगह पर किया जाता है? सैकरीन। ओके, क्या कहा जाता है? सैकरीन। फिर सुनिएगा,
इसका जो उपयोग है जो मधुमेह रोगियों के लिए चीनी की जगह पर किया जाता है, कौन हो जाएगा? सैकरीन। इसका उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए चीनी की जगह पर किया जाता है, सैकरीन का यूज किया जाता है चीनी की जगह पर मधुमेह रोगियों के लिए। ओके। ब्यूटारिक एसिड किसमें पाया जाता है? शराब और बटर में। कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये हो गया है, एथेन कहलाता है ये। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार का ज्वाला उत्पन्न करती है? स्वच्छ ज्वाला। ओके, एथेन यानी। ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करेगी? स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करेगी। स्वच्छ ज्वाला का मतलब पीला नहीं, बल्कि जलने पर पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाती है ना, वैसा स्वच्छ है, गंदा नहीं। मीथेन में कुल कितने सिग्मा बॉन्डिंग होते हैं? 4। मीथेन में कितने बॉन्डिंग होते हैं? 4 सिग्मा। ओके, मीथेन में कुल कितने बॉन्ड? 4। नीचे दिए गए प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला दिया गया है, इसमें से कौन सा कीटोन है? कीटोन के लिए CO बॉन्ड हो जाए। प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। प्रकार्यात्मक समूह से कीटोन हो गया CO। एथाइन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड क्रमशः उपस्थित होते हैं? 3 और 2। एथाइन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं? एथाइन में, एथाइन का फार्मूला ये होता है, ठीक है। तो देखिए 3 वो सिग्मा, और ओके 3 वो सिग्मा रहेगा, ये 2 वो पाई बॉन्ड रहेगा। ओके, एगो इधर पाई एगो इधर पाई, अब इन तीनों के लिए सिग्मा। ओके, सिग्मा सिग्मा हो गया, बॉन्डिंग डंबल की तरह, डंबल की तरह हो गया। नेक्स्ट, अल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह होती है? OH होती है। ओके, अल्कोहल वाला में कौन सा जल अभिक्रियाशील मूलक कहा जाता है, यानी रिएक्टिव ग्रुप? कौन सा जल साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है? कठोर जल जो होगा साबुन के साथ नहीं घुल पाता है। कठोर जल जो होगा किसके साथ नहीं घुल पाएगा? तो कठोर जल साबुन के साथ झाग जो होता है उत्पन्न नहीं कर पाती है। ओके, नेक्स्ट है शुद्ध एथेनोइक एसिड का गलनांक कितनी होते हैं? शुद्ध एथेनोइक एसिड का गलनांक 290 केल्विन होती है। ओके, कितने केल्विन है? तो 290 केल्विन हो गए एथेनोइक एसिड का गलनांक। निम्न में से किसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है? इत्र बनाने के लिए एक एस्टर कंपनी का नाम सुने होंगे, ठीक है, उससे आप याद कर सकते हैं आसानी से। क्या चीज? एस्टर। एस्टर ही का यूज किया जाता है किस लिए? इत्र बनाने के लिए। ओके, सो दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। एस्टर का यूज किया जाता है किस लिए भाई? इत्र बनाने के लिए। ओके, सेंट बनाने के लिए। लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? सोडियम लवण को कहते हैं अपमार्जक। फिर से सुनना, अपमार्जक किसे कहते हैं? लंबी श्रृंखला के सल्फोनिक एसिड होती है उसके लिए सोडियम लवण को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। और नेक्स्ट है 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम। ओके, प्लूटोनियम
यूज किया गया था 1945 में। नागासाकी में गिराए गए जो बम है उसमें कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? प्लूटोनियम यूज किया गया था। ओके, यूरेनियम यूज किया जाता है बम बनाने के लिए या बिजली बनाने के लिए। सोडियम पोटासियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। फिर यहाँ से हटा दिया COOH, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। कार्बोनिल एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइडिक नहीं होता है, ठीक है। कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है? मेथाइन नाम है, मेथाइन का मेथिन है, ठीक है। कम रिएक्टिव है, बाकी तो सब ये जो है ब्यूटीन है, ठीक है। क्या है? ब्यूटीन है। ये पेंटीन है, मेथेन है। ये सबसे कम रिएक्टिव हो गया C2H4। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, क्या बनता है? एथाइन बनता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन कर लेता है, तो क्या बनता है? एथाइन बनता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सी है? सरलतल हाइड्रोकार्बन मीथेन है। ओके, जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है उसे क्या कहेंगे? मीथेन होगा। ओके, नेक्स्ट है कार्बन कंपाउंड की एक श्रृंखला में जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न होती है, इसे क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। CH2 का अंतर होता है, ठीक है। कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसका एक श्रृंखला है, तो जो कार्यात्मक समूह जो होती है कार्बनिक कंपाउंड का, वो कितने का ग्रुप का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है, तो समजातीय श्रेणी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही घटता हुआ क्रम है? एल्केन के बाद एल्किन फिर एल्काइन, ये सही है। तो इस प्रकार आपका 60 क्वेश्चन था पार्ट 2 का।